YouTube family, welcome to the EcoSmart with Dipakshi. So today we will learn about the process of commercial bank. हमने तो सुना है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इनडायरेक्टली मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं मनी सप्लाई में वो कौन करता है? आरबीआई करता है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। वो डायरेक्टली करता है। जब भी उसको मनी सप्लाई करनी है तो वो क्या करेगा? नोट की प्रिंटिंग कर देगा, प्रिंटिंग ऑफ नोट्स। प्रिंटिंग ऑफ नोट्स के थ्रू वो क्या करेगा? मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कमर्शियल बैंक की तो वो इनडायरेक्टली करता तो है मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट, लेकिन वो इनडायरेक्टली करता है बाय द वे ऑफ देयर डिमांड डिपॉजिट्स। जो भी हम जो जनरल पब्लिक है वो अपने डिपॉजिट्स को बैंक के पास लेके जाती है, तो उससे जो कमर्शियल बैंक है मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने डिपॉजिट्स को, जिससे वो अपनी इनकम का भी सोर्स क्रिएट कर देता है। जैसे मान लो अगर मैंने 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कराई, ये मेरे क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट है। बैंक के पास 1000 रुपीज आए किसी भी पर्सन के, तो वो इस 1000 रुपीज के इसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके वो कितना बना लेता है? 10,000 बना लेता है। तो 1000 से जब वो 10x मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है? मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट रूट ऑफ कंट्रीब्यूटिंग इनटू द मनी सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। डन। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जो कमर्शियल बैंक है वो कैसे डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू अपना ये प्रोसेस करता है, जिससे हमारी जो मनी है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है इसको हम सीखेंगे। कमर्शियल बैंक कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसके लिए हमारे को 2 इनपुट्स पता होने चाहिए। एक है हमारे पास प्राइमरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट लेट्स से इस एग्जाम्पल में हमारे पास है 1000, और एक आपको पता होनी चाहिए सीआरआर की रेशियो। लेट्स से यहाँ पे सीआरआर कितनी है? 10%। सीआरआर होता क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। ये मिनिमम परसेंटेज होती है जो बैंक को अपने पास रखनी होती है। देखो अब अगर बैंक के पास कोई 1000 रुपीज डिपॉजिट करवा रहा है, अब वो सारे के सारे तो अपने पास नहीं रखेगा, वो कुछ ना कुछ लोन की तरफ लेंड करेगा या कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्टिव यूज करेगा जिससे वो भी अपनी इनकम को अर्न कर सके। तो बैंक की रिक्वायरमेंट क्या होती है? वो 1000 के 1000 नहीं दे सकता। 1000 में से 10% वो रख ले। अगर 100 रख ले तो 900 वो अगर लेंड कर दे किसी और को, तो उसके पास 100 रुपीज का सेफ्टी मार्जिन तो कम से कम पड़ा रहना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीआरआर। अब इसका जनरल सा प्रोसेस